अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मक्का मुकरमा की तपती हुई जमीन, चारों तरफ फैले खशिक और बेजान पहाड़ और दौड़ दौड़ तक पानी का एक कतरा भी नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी माँ का जो अपने बलकते हुए शेर खुवार बच्चे के लिए पानी की तलाश में दो पहाड़ियों के दरमियान दीवानावार दौड़ रही है। न कोई मददगार है, न कोई साया और न ही कोई उम्मीद का चिराग, लेकिन उस माँ के दिल में एक यकीन है कि मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, ये दास्तान है माई हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा की, ये दास्तान है इश्क़ इलाही की, और ये पस मंज़र है मक्का की इन दो मशहूर पहाड़ियों का जिन्हें हम सफ़ा और मरवा कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सफ़ा और मरवा की इस लाजवाल तारीख़, बीबी हाजरा के सब्र, जमजम के माजज़े और हज व उम्रा में उसकी अहमियत के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो शायद उससे पहले आपने इतनी तफसील से ना सुना हो। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक रोशन करण है। ये वाक़या आज से हज़ारों साल पहले का है, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह अपनी बीवी माई हाजरा और अपने मासूम नबीरे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की इस वादी में छोड़ आएं। आज का मक्का और उस दौर का मक्का बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज जहाँ लाखों का मजमा होता है, तब वहां जिंदगी का कोई नाम और निशान न था। न कोई दरख्त था, न कोई कुनवा और न ही कोई इंसानी आबादी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी शरीकी हयात और मासूम बच्चे को वहां छोड़कर वापस पलटने लगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाने लगे तो माई हाजरा उनके पीछे चले और हीर तो परेशानी से पूछा कि ए इब्राहीम, आप हमें ऐसी वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं जहां न कोई इंसान है और न ही जिंदगी का कोई सामान। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और पीछे मुड़कर ना देखा, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था और वो जज्बाती तौर पर कमजोर नहीं होना चाहते थे। माई हाजरा ने दोबारा पूछा, लेकिन जवाब न मिला। आखिरकार माई हाजरा के अंदर की मुमना जाग उठी। उन्होंने एक तारीखी सवाल पूछा कि क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, बस इस एक लफ्ज को सुनना था कि माई हाजरा का इत्तराब सुकून में बदल गया। उन्होंने वो जमला कहा जो तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिखा गया कि अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो वो हमें कभी जाया नहीं करेगा, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये था वो तौक्कल, वो यकीन जिसने आगे चलकर मक्का की तकदीर बदल दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। माई हाजरा के पास एक मिशकीज़ा पानी और कुछ खजौरें थीं जो जल्द ही खत्म हो गईं। अब तपती हुई धूप थी, खिशक सहरा था और प्यास की शद्दत। माई हाजरा का अपना दूध खशक हो गया और मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शद्दत से तड़पने लगे। वो जमीन पर लेटे प्यास से एड़ियां रगड़ रहे थे। एक माँ के लिए अपने बच्चे को इस हाल में देखना मौत से बढ़कर था। वो पानी की तलाश में निकले। सामने एक पहाड़ी थी जिसका नाम सफा था। माई हाजरा सफा पहाड़ी पर चढ़े, अपने हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ की और चारों तरफ देखा कि शायद कहीं कोई काफिला, कोई इंसान या पानी का निशान नजर आ जाए, मगर वहां कुछ न था। वो सफा से नीचे उतरे और दूसरी पहाड़ी मुरवा की तरफ बढ़े। जब वो दोनों पहाड़ियों के दरमियान उस नशीबी लहरदार जगह पर पहुंचे जहां से उनका मासूम बच्चा इस्माइल नजरों से ओझल हो जाता था, तो माई हाजरा का दिल तड़प उठा। उन्होंने अपने कपड़ों को समेटा और उस वादी में दौड़ना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से उस पार जाकर बच्चे को देख सकें। वो मरवा पहाड़ी पर चढ़े, वहां से भी चारों तरफ देखा, लेकिन मायूसी के सिवा कुछ न मिला। वो दोबारा सफा की तरफ दौड़े। एक बार, दो बार, तीन बार, इसी तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जरा सोचिए, शदीद गर्मी में, भूख और प्यास की हालत में एक माँ का अपने बच्चे की जिंदगी के लिए यूं पागलों की तरह दौड़ना अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि कायनात के मालिक ने माई हाजरा की इस अदा को क़यामत तक के लिए अमर कर दिया। जब माई हाजरा 7वें मरतबा मरवा पहाड़ी पर पहुंचे तो वो ढाल हो चुकी थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने खुद से कहा कि खामोश हो जाओ और गौर से सुना। आवाज दोबारा आई। माई हाजरा ने देखा कि जहां मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां अल्लाह के हुक्म से हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके थे। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना पर या अपनी एड़ी मारी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया,
खशक और तपती हुई रेत से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। पानी इतनी तेजी और रवानी से निकल रहा था कि माई हाजरा को डर हुआ कि कहीं ये बहकर जाए न हो जाए। उन्होंने जल्दी जल्दी पानी के गर्द रेत और पत्थरों से बाड़ बनाना शुरू की और जबान से कहा, जमजम, यानी रख जा, रख जा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों बाद उस वाक़ये को याद करते हुए फरमाया था कि अल्लाह इस्माइल पर रहम करे। अगर वो जमजम को यूं ही छोड़ देते और उसके गर्द बंद न बांधते तो जमजम आज एक बहता हुआ दरिया होता। माई हाजरा ने खुद भी पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बच्चे को भी पलाया। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि खौफ ना खाओ, यहाँ अल्लाह का घर बनेगा जिसे ये बच्चा और उसका बाप तामीर करेंगे और अल्लाह अपने बंदों को कभी जाया नहीं करता। दोस्तों, ये माई हाजरा की कुर्बानी और तोकल ही था कि अल्लाह ताली ने कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 158 में सफ़ा और मरवा का जिक्र करते हुए फरमाया कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी हज या उम्रा के लिए मक्का आए, इस पर लाजिम है कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए, जिसे इस्लामी इस्तिलाह में सही कहा जाता है। हज और उम्रा के दौरान सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाना वाजिब है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां माई हाजरा वादी के नशीब में तेज दौड़ी थी, आज वहां सब्ज लाइट्स लगा दी गई हैं। मर्द जायरीन के लिए संत है कि जब वो इन सब्ज लाइट्स के नीचे से गुजरें तो माई हाजरा की याद में अपने कदमों को तेज कर दें और थोड़ा दौड़कर गुजरें। सुभान अल्लाह, एक औरत, एक माँ की संत को अल्लाह ने दुनिया के तमाम मर्दों, हुक्मरानों, बादशाहों और औलिया के लिए लाजिम कर दिया कि जब तक तुम मेरी इस बंदी की तरह यहां दौड़ोगे नहीं, तुम्हारा हज और उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। सफ़ा और मरवा की यह कहानी सिर्फ तारीख का एक हिस्सा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का फलसफा है। ये हमें 3 बड़े सबक सिखाती है। पहला सबक कामिल तौक्ल यानी अल्लाह पर यकीन है। जब माई हाजरा को मालूम हुआ कि यह अल्लाह का हुक्म है तो उन्होंने असबाब की परवाह नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वीरान सहरा में मेरा क्या होगा। हमारा भी यही हाल होना चाहिए। जब जिंदगी में रास्ते बंद नजर आए तो याद रखें कि अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। दूसरा सबक कोशिश और जदोजहद है। माई हाजरा अल्लाह पर तौक्ल करके हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं गई। वो पानी की तलाश में निकले, दौड़े, तड़पे और कोशिश की। अल्लाह को उनका दौड़ना पसंद आया। ये सबक है कि दुआ के साथ साथ दवा और कोशिश भी जरूरी है। जमजम तब निकलता है जब एड़ियां रगड़ी जाती हैं और सफ़ा और मरवा के चक्कर काटे जाते हैं। तीसरा सबक सब्र का फल है। माई हाजरा के सब्र के नतीजे में न सिर्फ उन्हें जमजम मिला, बल्कि इस पानी की वजह से वहां जरहम कुबैला आकर आबाद हुआ, मक्का शहर बना और इसी शहर में कायनात के सबसे अफजल इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। एक औरत के सब्र ने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। आज भी जब लाखों हाजी सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं तो वो इसी माई हाजरा के उसवा की पैरवी कर रहे होते हैं। ये वादी गवाह है कि जो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अल्लाह इसका नाम क़यामत तक के लिए रोशन कर देता है। दोस्तों, अगर आपको जिंदगी की मुश्किलात ने घेरा हुआ है, अगर आपको लगता है कि आपके चारों तरफ सफ़ा और मरवा जैसी खशक पहाड़ियां हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो माई हाजरा के तवक्कुल को याद कीजिए। अपनी कोशिश जारी रखिए, आपका जमजम भी जरूर फूटेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उम्मीद है आपको सफ़ा और मरवा की ये ईमान अफरोज तारीख और वाए सवर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मजीद इस्लामी और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।